बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आवर चैनल GMP इंस्पायर टीवी। नाजरीन, आज हमारा टॉपिक है 4 पिलर्स ऑफ इस्लाम, यानी इस्लाम के 4 मजबूती स्तून। इस्लाम, अल्लाह ताला ने एक मोतदल मज़हब पैदा किया और अल्लाह पाक फरमाता है कि मैंने इसको ज़ाब्ता हयात यानी इंसान की ऐन फितरत के मुताबिक पैदा किया है, उसकी ज़ाब्ता हयात बनाया है। 4 पिलर्स ऑफ इस्लाम में हम आपको यानी हमारी हर वीडियो एक तारीख़ी वाक़या के पस मंज़र से बनेगी। तो इस वीडियो में हम एक एनालिसिस करते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया से रहलत के बाद 4 खुलफा राशिदीन पैदा गए, जिनको राशिदीन कहा जाता है। सबसे पहले आप देखें कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ पहले खुलफा बने, खुलफा राशिदीन में से। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की ज़िंदगी एक फ़क्र की ताबीर है, यानी उनकी तबीयत में आजिज़ी, इनकसारी बहुत ज़्यादा थी। ग़ज़वा तबूक के मौके पर हर ग़ज़वा में वो इतनी कंट्रीब्यूशन करते थे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते थे कि अबू बकर, मुझे महसूस होता है तुम अपने घर का सारा माल लेके आ गए हो, तो अपने घर वालों के लिए क्या छोड़ा? तो वो कहते थे अल्लाह और अल्लाह का रसूल, यानी इतना फ़क्र था उनकी ज़िंदगी में। अच्छा, दूसरे जो खुलफा राशिदीन में से दूसरे खलीफा से हज़रत उमर फ़ारूक, उनकी इतनी एडमिनिस्ट्रेशन थी कि वो उनका दावा था कि अगर मेरी खिलाफत में से एक भेड़, एक बकरी को भी नुकसान पहुंचा तो अल्लाह ताला मुझसे उसके मतलब भी पूछेगा। उनकी ज़िंदगी में एक मशहूर वाक़या है कि एक चरवाहे की बकरी को एक भेड़िया उठा के ले गया, तो उसने कहा कि हज़रत उमर फ़ारूक का इंतकाल हो गया है। किसी ने पूछा कि तुझे कैसे पता? तो उसने कहा कि आज तक यानी 9-10 साल हज़रत उमर फ़ारूक का पीरियड रहा, ऐसे नहीं हुआ, भेड़िए की जुर्रत नहीं हुई कि वो मेरी भेड़ की तरफ देख ले। लेकिन आज क्योंकि उसने हमला किया, इसलिए हज़रत उमर फ़ारूक दुनिया से रहलत, और वाकई हज़रत उमर फ़ारूक दुनिया से इंतकाल फरमा चुके थे। इतनी उनकी एडमिनिस्ट्रेशन थी। दुनिया में सबसे ज़्यादा जो रकबा है उनके दौर में फ़तह हुआ। मुसलमानों ने सबसे ज़्यादा ईरान की फ़तह, अपना शाम की फ़तह, मिस्र, उन्होंने उनके दौर में मुसलमानों ने फ़तह किए थे। तीसरे खुलफा राशिदीन में हज़रत उस्मान मिट्टी को भी पकड़ते थे, वो सोना बन जाती थी। अल्लाह ताला ने इतना उनके हाथ कुशादा रखा था कि दौलत इतनी उनकी ज़िंदगी में उन्होंने दौलत कमाई है। और चौथा हज़रत अली मुर्तज़ा, जिन्हें शेर खुदा भी कहा जाता है। हज़रत अली मुर्तज़ा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा, यानी इल्म की हज़रत अली मुर्तज़ा की ज़िंदगी में इतनी अहमियत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म का दरवाज़ा उन्हें कहा है। अच्छा, अब एक इंसान की ज़िंदगी में चारों चीज़ें बनेंगी तो वो एक यानी मरबूत ज़िंदगी गुजारेगा, यानी उसकी फितरत में फ़क्र भी हो, एडमिनिस्ट्रेशन भी हो, यानी उसकी डिसिप्लिन लाइफ हो, दौलत भी उसके पास हो और इल्म भी हो। तो 4 चीज़ें बनकर एक मुकम्मल इंसान सा अपनी ज़िंदगी इस्लाम के ज़ाब्ता हयात के मतलब गुजार सकता है। और अगर इसी टॉपिक को थोड़ा सा वाइड करें और दुनिया में चंद ममालिक की भी मैं आपको तस्वीर पेश करता हूँ। सबसे पहले आप देखें कि अफ़गानिस्तान है, यहाँ पे तालिबान की हुकूमत है। वो फ़कीर से बड़े फ़क्र वाले लोग हैं, वो सादा सी ज़िंदगी गुजारते, एक बास्केट पहनी, कमीज शलवार और नीचे उन्होंने जूता पहना हुआ था, वो सादा सा, यानी फ़क्र है। लेकिन उनके पास बाकी 3 चीज़ें ना एडमिनिस्ट्रेशन है, ना दौलत है, ना इल्म है, इसलिए दुनिया में उनका कोई मकाम नहीं है। दूसरे नंबर पर रशिया है। रूस के पास, जब वो दुनिया की दूसरी बड़ी ताकत थी, यानी दूसरी सुपर पावर थी, तो उनके पास बेहतरीन दुनिया का एडमिनिस्ट्रेशन रशिया के पास थी। लेकिन दुनिया के कोई बड़े तलीमी इदारे उनके पास नहीं हैं, उनमें फ़क्र नहीं है, उनमें दौलत नहीं है उनके पास, इसलिए वो दुनिया में अपने सुपर पावर का तशख़्ख़ुस कायम नहीं रख सके। और तीसरा मुल्क सऊदी अरेबिया, दुनिया के बहुत बड़े रिज़र्व उनके पास है, तेल के बहुत ज़्यादा दौलत है, लेकिन 3 चीज़ें नहीं है बाकी, यानी ना इल्म है, ना उनके पास कोई यूनिवर्सिटी बेहतरीन तलीमी इदारे हैं, ना एडमिनिस्ट्रेशन है, और ना उनके पास फ़क्र है, यानी वो याशी करते हैं। उनके बाद बड़े बड़े लग्जरी उन्होंने ज़िंदगी गुजारी हुई है। चौथा मुल्क श्रीलंका है। 99% पॉपुलेशन उनकी पड़ी हुई है। आम फ़कीर भी इंग्लिश ज़ुबान में वहाँ पे मांगता है, लेकिन उनके पास बाकी 3 चीज़ें नहीं है, इसलिए दुनिया में उनका मकाम ही नहीं है। इसलिए दुनिया का एक डेवलप कंट्री
बनने के लिए चारों को चार चीज़ें जो कि हमें इस्लाम ने बताई हैं, यानी 4 पिलर्स ऑफ इस्लाम, इस्लाम के जो 4 पिलर्स हैं, फ़क्र, एडमिनिस्ट्रेशन, दौलत और इल्म, चारों चीज़ों पर कोई भी शख्स या भी कौम, कोई भी कौम उस पर अमल करेगी तो एक डेवलप्ड नेशन बनेगी। जैसे कि दुनिया में आप मिसाल दे लें कि अमेरिका है, दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटी उनके पास हैं, दुनिया का सबसे बड़ा फॉरेन रिजर्व और दुनिया की सबसे बड़ी मीशत अमेरिका है, और उनकी लाइफ भी बेहतरीन सेटल्ड लाइफ है। वो एडमिनिस्ट्रेशन में उनके इसलिए दुनिया में सुपर पावर उनके पास है। यूरोपीय कंट्रीज़ में बहुत सी डेवलप कंट्रीज़ हैं, एशिया में आप जापान की मिसाल लगा लें, आप सिंगापुर की लगा लें, उन्होंने चारों इन एस्पेक्ट्स को देखा और वो एक डेवलप नेशन बने। तो इसी के साथ हम उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपका हमारी वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। GMP इंस्पायर TV को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारी हौसला अफजाई कीजिए। थैंक यू वेरी मच।